नमस्कार दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, समय बदल रहा है। बदलते समय के साथ साथ खेती बाड़ी के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। हमारे किसान भाइयों ने अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। किसान भाइयों, आपकी मुलाकात हम आज एक ऐसे किसान से करा रहे हैं जिन्होंने नर्सरी प्रबंधन में अपार सफलता प्राप्त की है। हम इस समय खड़े हैं ग्राम गोकलपुर में, ये जिला विदिशा में आता है। अब आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी मीणा, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले आप जैसे ही किसान भाइयों को ये बताएं कि हम ये जो नर्सरी देख रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? नमस्कार। सबसे पहले तो वृक्षों के बारे में हमें हमारे माता पिता से प्रेरणा मिली, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जिन्होंने हमको पेड़ काटने से रोका है। विगत कुछ वर्षों पहले हम एक दिन ये आपको दिख रहा है, ये पीपल का वृक्ष है। ये छोटा था उस समय। फेंसिंग के टाइम में हम सोच रहे थे कि इसको काट दें, ये खेत में बहुत बड़ा होगा। तब पिताजी ने हमको ज़बरदस्त डांट के कहा कि नहीं, हमने पूरे जीवन में किसी पीपल को कुल्हाड़ी नहीं मारी, तो आपको पीपल नहीं काटना है। तो हम बिल्कुल उस बात को मान गए और उसी दिन से हमने ये सोच लिया कि जब हमारे पिताजी का सोच ये है तो हमको भी वृक्षों को सहेजने में, पालने में पूरा ध्यान देना है और वृक्ष काटेंगे नहीं बल्कि लगाने का काम करेंगे। क्योंकि आज के बदलते समय में वृक्ष बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, जंगलों का दोहन हो रहा है। तो हमें ऑक्सीजन के लिए और नाना प्रकार की ये जो गर्मी बढ़ रही हैं, इनका ये कारण है कि वृक्ष कम हो रहे हैं। इसके लिए हमने वृक्षों पर ज़्यादा फोकस किया। इसी के साथ साथ खेती के साथ साथ एक नया व्यवसाय हो गया, इससे एक नई आमदनी हो गई, तो हमको डबल मुनाफा भी होने लगा। जी, तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं जिस जगह हम खड़े हैं, ये विकासखंड नटेरन का एक दूरस्थ गांव है। हमने आसपास देखा कि यहाँ पर जंगली क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। जब हमारी टीम आई तब हमने देखते हुए आए कि रास्ते में पानी भरा हुआ है, फिर भी हमें आए और यहाँ आके हमें खुशी हुई। लक्ष्मण सिंह जी, हम ये देख रहे हैं, जो पौधे देख रहे हैं, और ये कौन कौन से पौधे हैं, कब इनको आपने लगाए? जी सर, ये गूगल का वृक्ष है और गूगल बहुत विलुप्त प्राय पौधा है और इसकी बहुत डिमांड है। हम विदेश से ख़रीद के इसकी पूर्ति हमारे देश में हो रही है। मतलब ये है कि पाकिस्तान से हमको गूगल ख़रीदना पड़ता है। तो ये हमारा सोच है कि हम हमारे आसपास हमारे किसानों को प्रेरित करें। 5-5, 10-10 पौधे अगर प्रत्येक किसान लगाए तो हमारी ज़रूरत स्वतः पूरी हो जाएगी और ओरिजिनल शुद्ध गूगल हमको प्राप्त हो पाएगा। इस सोच को ध्यान में रखते हुए हमने गूगल के पौधे भी तैयार किए हैं। ये हमारा देसी नींबू है, कागजी नींबू बोलते हैं। नींबू की वैरायटी में सबसे अच्छा माना जाता है। ये हिंगोटा का पौधा है। इसकी भी लगभग बहुत कम संख्या हो गई है जंगलों में। इसके बीज से बहुत शानदार तेल निकलता है, जो खाद्य तेल में उपयोग किया जाता है। इसको भी हम मेड़ों पे लगा के एक नया आय का आधार बना सकते हैं, जिससे हमारे खेत की सुरक्षा भी होगी और हमको उचित, स्वस्थ, शुद्ध खाद्य तेल हम घर का प्राप्त कर पाएंगे। जी, तो ये तमाम पौधे हैं। इनके अलावा भी अनेक लगभग 50 से अगल प्रजाति के यहाँ पौधे हमें दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये वो पौधे हैं जो हमारे पूर्वज पहले से ही लगाते आए, लेकिन हमने उनको संरक्षित नहीं किए, इसलिए इनसे हम दूर होते गए। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी मीणा इसको संरक्षित कर रहे हैं। इसको आपको कहीं ट्रेनिंग या लगाने की कोई विधि आपको किसी ने बताई हो तो बताएं। विधि तो सर मैं स्वयं, मुझे बहुत पहले से इनका लगाव था, तो मैं अपने आप में उस पर शोध करता गया। बाकी में जो कलम बांधने की व्यधा है, उसमें हम उद्यान की विभाग से, हमारे जो माली होते हैं उनसे ट्रेनिंग लेके, उनसे सीख के, विभाग का सहयोग रहा। मालियों द्वारा हमको प्रशिक्षण दिया गया कि आम में कलम इस तरह बांधी जाती है, नींबू में इस तरह बांधी जाती है, अमरूद में इस तरह बांधी जाती है। तो हमें उद्यान की विभाग के द्वारा भी इसमें हमें सपोर्ट मिला, जानकारी मिली। जी, इसके लिए क्या उद्यान की विभाग आपको सपोर्ट के साथ साथ अनुदान देता है?
जी, अनुदान भी देता है। जिन चीज़ों पे अनुदान का विधान है उन पे हमको उद्यान की विभाग बराबर अनुदान देता है। मैंने 12 बीघा खेत में हमने सभी भाइयों ने मल्चिंग ड्रिप से सब्जी का काम और बगीचा का काम करने के उद्देश्य से जो मल्चिंग और ड्रिप पे हमें 55% या 50% के आसपास, मुझे कंफर्म याद नहीं है, थोड़ा 50 या 55% अनुदान मिला है, जिसमें हमने सभी खेत में ड्रिप लगा कंप्लीट कर रखी है। और इसमें हमने सब्जी की बहुत शानदार खेती की और इसमें सरकार ने हमको पुरस्कार भी दिया है सब्जी की खेती। जी जी जी, मीणा जी ने ये बताया है कि हमें अनुदान विभाग से मिलता है। किसान भाइयों, हमने देखा आसपास कि यहाँ परंपरागत खेती ज़्यादा होती है, अर्थात सोयाबीन ज़्यादा दिखा, लेकिन इस सोयाबीन के बीच में नर्सरी प्रबंधन इनका इतने दूर क्षेत्र में कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ये बताएं कि आपके परिवार का कोई सहयोग मिलता है आपको? जी सर, मुझे परिवार का बराबर सहयोग मिलता है। खेती के साथ साथ इतना ये सब कुछ डेवलप करना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और उसमें भी मैं भी पूरा समय नहीं दे पाता हूँ। सुबह नहा धोकर जहाँ से 3 किलोमीटर गांव है तो मंदिर जाने का भी मेरा नियम है, तो मैं लगभग 10 बजे फ्री होता हूँ मेरी दिनचर्या से, सीधे शब्दों में। इसके बाद आकर मैं यहाँ देखता हूँ, तो इसमें बीच में हमको माताजी का, भाइयों का, बच्चों का, महिलाओं का, सब परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। जहाँ जब जिसकी ज़रूरत होती है तो वे हमको सहयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका फिर एक बार स्वागत है। यहाँ पर एक सफल किसान है लक्ष्मण सिंह जी मीणा। आप देख रहे होंगे ये उनके परिवार के सदस्य हैं। हमारे देश में संयुक्त परिवार की प्रणाली अनादिकाल से है। हम इनसे जानेंगे कि साथ रहने के क्या फायदे हैं, इससे कैसे हम उन्नति कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में कितने आगे हैं, ये तमाम बातें जानेंगे। आइए जानते हैं घर की जो सबसे बुजुर्ग महिला है माताजी से मिलते हैं। अपना नाम बताइए और पूरी बात बताइए, कब आपसे यहाँ पे आई हो और का काम करो? नाम मेरा सबूतना बाई, और जहाँ आए हम खेती के बारे में आए। घर से आके हमें जहाँ नहीं कर पाते काम, घर से आके जहाँ खेती नहीं कर पाते, तो हम आन के नहीं जहाँ हमने टपरा बनाओ आंगन और भीटी उठा के टपरा बना के छुई छाक और हम रहने लगे। बालक छोटे छोटे से कहते, तो हम जहाँ खेती करें एक बालक है तो नारी घेर में 12 और बात पिताजी गए थे, और हमारे जेठ है थे बड़े जेठ, वे शांत हो गए थे। तो हम जहाँ रेल लगे, रे के हमने खेती करी, तो वह हम भंसार सरकारी काम में लग जाएं। सरकारी काम में लग जाएं तो हम रोज दिन खूब बहुत काम कर लें। तो जैसे हम जहाँ आन कर आए थे जब परेशानी में, तो वहाँ से आके जहाँ नहीं कर पाते काम, तो जे बालक छोटे रहते मेरे हल्के से, अब हम गेहूँ चना बों तो सूंगर बहुत रहते जा, तो गेहूँ चना ने सूंगर उगाड़े। तो मैं जिनसे कहूँ कि तुम भैया चलो, बात पिताजी जाते नहीं बस भी, मैं कहूँ तुम चलो खाट बिछा दूँ मैं और तुम वहाँ सो जाइयो, मैं सब रात जगूँ सूंगर भगाऊँ। तो हम ऐसे खेती रखाते, वो बड़ी कठिन से जो मोड़ा मोड़ी ने हमने बहुत मुश्किल से मोड़ा मोड़ी ने हमने पाले यहाँ रह के। अब बच्चों से मिलते हैं कि कौन कौन बच्चे कहाँ, तुम बताओ क्या नाम है आपका? नहीं तो बता कहाँ पढ़ रही पूरा बता। मैं आम के रसू का हॉस्टल में इस बार 12th क्लास में। वो आपकी माताजी कौन सी थी? टीचर कितने नंबर में? हमारी भी आई नहीं है। अच्छा, आई नहीं है। तो यहाँ से दूर पढ़ रहे हैं आप? हाँ। क्या है भविष्य में आपकी योजना? भविष्य में योजना अभी 12th पास करके कुछ भोपाल में कॉलेज वाले देख रहे हैं, ताकि आगे कुछ पुलिस की तैयारी करना है। हाँ, तो गाँव में शिक्षा जरूरी है, आप मानते हैं? बिल्कुल जरूरी है। क्या फायदे हैं शिक्षित होने के? शिक्षित होने के तो अनेक फायदे हैं। भविष्य में अगर आप कहीं पर नीचे स्तर पर हो तो आप शिक्षा के माध्यम से ऊपर
बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते रहते हैं शिक्षा के माध्यम से कि हम करते हैं। वैसे भी अशिक्षित व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है, बट शिक्षित बेटर है, मतलब और अच्छे से कर सकता है। हाँ जी, एक शिक्षित व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, इस परिवार की एक बिटिया का कहना है। और मिलते हैं उनसे। अब लक्ष्मण जी से मिलते हैं। आप बताइए, आपका परिवार तो पूरा संयुक्त परिवार अच्छा लग रहा साहब हमें। इस एकता के पीछे क्या राज है? जी सर, इसमें तो हमारे माता पिता के पुण्य हैं, उन्हीं के सत्कर्मों से ये सब परिवार संपन्न है और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम सभी बच्चे चलते हैं। कि बड़े भाई भगत सिंह जी से मिलते हैं और उनके अनुभव जानते हैं। बताएं आप। सर नमस्ते। सर हम जब छोटे छोटे थे, मैं नारी गैरत तो और लक्ष्मण बोध तो, जब से हम दोनों जने प्लान बनाते कि खेती करेंगे तो ऐसी करेंगे कि जब गांव में नहीं जिले के लोग देखने आए, और ईश्वर की कृपा से वह काम में हम सफल भी हुए। और थोड़ी बहुत जो कसरें रही हैं वो अब हमारी इच्छा है कि उनको मिटाएंगे। हम बच्चे को भी यही शिक्षा देते हैं कि अगर चाय की होटल भी खोलो तो सिरोन से भोपाल तक उस होटल की जोड़ ना मिलना चाहिए, कि वो तो वो ही रहना चाहिए। अगर नर्सरी खोलो तो नर्सरी भी ऐसी होना चाहिए कि प्रदेश में उसका नाम चलना चाहिए। अगर कोई बीज भंडार की एक मंजले भैया का बालक है, वो भोपाल में कोचिंग कर रहा है, कृषि इंदौर में कोचिंग कर रहा है, तो हमारी इच्छा यही है कि एक बीज की ऐसी दुकान बनना खेड़े पे जो हमने ज़मीन ली है वहाँ ऐसी दुकान खुलवाई जाए कि जब पूरा रूट सबसे अच्छा बीज मिलने का एक स्थान होना चाहिए। अच्छा सर इस प्रकार की सोच। किसान भाइयों, हम आपको बता दें, हम जिस गांव में हैं भोपाल से सिरोंज, अर्थात सिरोंज से 20 किलोमीटर पहले भोपाल की तरह वरना खेड़ा एक गाँव, चौराहे से लगभग 15 किलोमीटर दूर अंदर हम गांव में हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक संयुक्त परिवार मिलकर कितनी बढ़िया खेती कर रहा है। आप भी चाहें तो मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। ये जो हमसे बात कर रहे थे भगवत सिंह जी, आप गांव के विकास में आपकी अहम भूमिका है। यहाँ उन्होंने स्कूल, रोड इत्यादि बनाई, हमने देखे हैं। आप भी चाहें तो ऐसे ही अपने परिवार का विकास, गांव का विकास, अपनी खेती का विकास करके आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और देश को भी मजबूत बनाएंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, जब भी हम कोई काम करते हैं या कार्य करने के पहले ज़रूरी है कि हम उस कार्य में कुशलता प्राप्त कर लें। ऐसा ही कोई काम नहीं हो जाता। अगर ऐसे हम काम करेंगे तो जो हमें परिणाम चाहिए वो नहीं मिलते हैं। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला विदिशा मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर शमशाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी। आइए उनसे मिलते हैं, उनका पूरा परिचय भी जानते हैं, क्या कार्य है उनका इस क्षेत्र में वो जानते हैं। आपका पूरा परिचय दें, डेजिग्नेशन बताएं। जी, मैं जगदीप सिंह राजपूत, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी नटेरन। जी, ये पूरे ब्लॉक प्रभार मेरे पास है। जी जी जी। आप हम ये बताएं कि हमने यहाँ एक ऐसे किसान से बात की जो नर्सरी प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। इसके लिए आपने कैसे उनको मार्गदर्शन दिया? बराबर। ये किसान जो हैं लक्ष्मण सिंह जी, ये करीब 10 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं और इनका शुरू से ही जो है उद्यानिकी के क्षेत्र में बड़ा लगाव रहा है। उस तारतम्य में बराबर इतनी दूरी होने के बावजूद भी
मेरा आना जाना बराबर बना रहा है यहाँ पर, और इनकी गतिविधियों में भी मैंने बराबर सहयोग किया। इन्होंने धीरे धीरे जो है यहाँ उद्यान की क्षेत्र में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किए। इन्होंने पेड़ पौधे लगाए, सब्जी वगैरह का उत्पादन भी लिया हाइब्रिड। उसमें हमारे विभाग के द्वारा इनको 50% सब्सिडी जो आती है वो बराबर दी गई, और इनको इनकी कार्य में रुचि और उद्यान की क्षेत्र में प्रोग्रेस देखते हुए आत्मा योजना अंतर्गत इनको 25,000 रुपये का इनाम भी दिलाया गया। और आगे इनकी रुचि देखते हुए और नर्सरी प्रबंधन इनका बहुत अच्छा लगा हमें, तो हम दूर दराज से जितने भी जहाँ किसान जो है उद्यान की क्षेत्र में इंटरेस्ट रख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम यहाँ लाते हैं और यहाँ पर उनके द्वारा हम प्रशिक्षण भी दिलाते हैं। और इससे नटेरन ब्लॉक पूरे विदिशा ज़िले में फर्स्ट नंबर पर चल रहा है कि हमारे लिए ऐसे अच्छे हीरे जवाहरात जैसे किसान मिले हैं जो कुछ करना चाहते हैं। और उद्यान की एक ऐसी चीज़ है कि कम लागत में अच्छा व्यवसाय है। तो मैं ये चाहूँगा कि लक्ष्मण सिंह जी के गोकलपुर में सभी किसान जो आ रहे हैं वो भी इस तरह की गतिविधियाँ अपनाएं, जिससे कम लागत में अच्छा उनको लाभ हो और आगे उद्यान की क्षेत्र में हमारे विभाग की प्रोग्रेस हो। और भी जैसे हमारे दूरदर्शन अधिकारी महोदय ने बताया था कि पॉली हाउस का कैसा क्या प्लान है इनके लिए, तो मैं इनके लिए सलाह दूंगा कि 50% की सब्सिडी से हमारे विभाग द्वारा पॉली हाउस बनाए जा रहे हैं। तो आगामी रूपरेखा इनको पॉली हाउस बनाने की रहेगी मेरी, और इसको एक अच्छा सेंटर बनाएंगे हम, जिससे विदिशा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश और दूर दराज भारत देश से लोग यहाँ आएंगे और यहाँ प्रशिक्षण लेंगे। और इसके तारतम्य में बराबर में यहाँ पर जो इनके नर्सरी प्रबंधन के बारे में जो है कहीं भी मीटिंग या प्रशिक्षण होते हैं, वहाँ हमारे द्वारा इनके बारे में बताया जाता है। धन्यवाद। राजपूत साहब, आपने हमारे न केवल इस क्षेत्र के किसानों को बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आपसे मिलकर ऐसा लगा कि हमारे मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं, खासतौर से आप उद्यान विभाग के हैं, कैसे जनता के बीच में रह के, किसानों के बीच में रह के नई नई जानकारी आप उनको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। ज़्यादा उपज वाली दलहन तिलहन विकसित करें। 115 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई पूरी। प्रदेश के 19 जिलों में कम बारिश। प्रदेश में मत्स्योत्पादन का लक्ष्य हासिल। समृद्ध किसान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। उड़द फसल की नई किस्में बोएं। और अब खबरें विस्तार से। ज़्यादा उपज वाली दलहन तिलहन विकसित करें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से दलहन और तिलहन की उच्च उपज वाली किस्में विकसित करने का आह्वान किया, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और आयात पर निर्भरता घटाई जा सके। 96वें ICAR स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री चौहान ने अन्य देशों की तुलना में भारत में सोयाबीन की कम उत्पादकता का जिक्र किया। 115 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई पूरी। प्रदेश में किसानों द्वारा खरीफ फसलों की बुआई तेजी से की जा रही है। अभी तक प्रदेश भर में 116 लाख हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है। गत वर्ष समान अवधि में 101 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई। चालू खरीफ में 148 लाख हेक्टेयर में बुआई प्रस्तावित है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सबसे अधिक 52 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है, जो कि पिछले साल की बुआई से अधिक है। गत वर्ष समान अवधि में 50 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हुई थी। प्रदेश के 19 जिलों में कम बारिश। मानसून सीजन का 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद प्रदेश में आधे से अधिक जिलों को बारिश की दरकार है।
1 जून से अभी तक प्रदेश में 245 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस दौरान सामान्य बारिश 260 मिलीमीटर होनी चाहिए। प्रदेश के 19 जिले कम बारिश की विभीषिका झेल रहे हैं। इसमें रीवा, उमरिया, सीधी, जबलपुर, कटनी, हरदा एवं नर्मदापुरम ऐसे जिले हैं जहां 20 से 50% कम वर्षा हुई है। कम वर्षा वाले अन्य जिले खरगोन, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, सिंगरौली, उज्जैन, खंडवा, मंदसौर एवं रायसेन भी हैं। मात्र निवाड़ी, सिवनी, भिंड, भोपाल, गुना, ग्वालियर, राजगढ़, शिवपुरी एवं श्योपुर में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। प्रदेश के 20 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में मत्स्योत्पादन का लक्ष्य हासिल। महुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार ने कहा है कि प्रदेश में मछली पालन को प्रोत्साहित कर बड़ी संख्या में ज़रूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले वर्ष प्रदेश में 3,42,000 मीट्रिक टन मत्स्योत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि मछुआरों की सहकारी समितियों से आगामी वर्ष में प्रदेश में 3,90,000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। श्री पवार ने कहा कि नीली क्रांति से प्रदेश में आर्थिक क्रांति लाने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार मछली पालन के साथ साथ उसके प्रसंस्करण, विपणन एवं भंडारण क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। समृद्ध किसान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी द्वारा आयोजित समृद्ध किसान उत्सव कार्यक्रम मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग सिवनी के उप संचालक कृषि सहायक, संचालक उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आदि मंचासीन रहे। समृद्ध किसान उत्सव कार्यक्रम में नवीनतम नवाचार, मृदा परीक्षण की आवश्यकता एवं उपयोगिता, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, हरी खाद एवं जैव उर्वरकों के उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील किसानों में ग्राम सिमरिया के शिवराम सिंह सनोडिया द्वारा खेती में विविधता के विषय पर अपने अनुभव साझा किया गया। तो किसान भाइयों, आज के खबरी खेती में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में कुछ नई जानकारियों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।